फ्रेंड्स देखते हैं हैव हैड का प्रयोग टेक रिसीव एक्सपीरियंस के अर्थ में होता है। अगर कोई चीज हम ले रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, या कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, उसके सेंस में होगा, या किसी प्रकार का अनुभव है उसके सेंस में होगा। जैसे देखिए आई हैव माई डिनर एट 9 PM, मैं रात्रि का भोजन 9 बजे करता हूं। देखिए इसमें टेक हो रहा है। आई हैव माई बाथ इन द मॉर्निंग, इसमें भी टेक हो रहा है, मैं सुबह में नहाता हूँ। आई हैड नो प्रॉब्लम इन सर्चिंग हिज हाउस, उसका घर ढूंढने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए आई हैव मेनी, ये क्या है, एक्सपीरियंस। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है एक प्रकार का। आई हैव मेनी मैसेजेस, आई हैव मेनी मैसेजेस, देखिए ये रिसीव है। क्या मैसेज क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। तो देखिए आई हैव मेनी मैसेजेस फ्रॉम माई पास्ट एम्प्लॉयर, पहले के मेरे जो कर्मचारी हैं उन लोगों से मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज उनका है। ठीक है, अब देखिए हैव, हैड और हैज इंडिकेट्स अर्जेंसी, ये तीनों जो है वो काम के अर्जेंसी को बताता है, यानी अनिवार्यता को बताता है। कोई भी वर्क है, कोई भी काम है तो उसके अनिवार्यता को ये बताएगा, और उसके बाद से उस काम को करने के लिए जरूरी यानी कंपल्सिटी को बताएगा। ठीक है, यानी वो कंपल्सन है, एकदम जरूरी है उस काम को करना। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड, इन तीनों में से कोई एक रहेगा और इन्फिनिटिव रहेगा लास्ट में। जैसे ही हैज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, ही हैज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, यह काम आज ही समाप्त करना है। यह काम यानी यह काम उसे आज ही समाप्त करना है। उसके बाद देखिए आई हैव टू गो टू जयपुर टुडे, मुझे आज ही जयपुर जाना है। देखिए यहाँ पर भी अनिवार्यता दिख रहा है, यहाँ पर भी अनिवार्यता दिख रहा है। आई हैड टू सेल माई हाउस, मुझे अपना घर बेचना था, मुझे अपना घर बेचना था। अब देखिए ही हैड टू सफर द लॉस, उसे नुकसान उठाना पड़ा, उसे नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, अब देखिए ही विल हैव टू कम हियर, ही विल हैव टू कम हियर क्या है, एक तरह का कंपल्सन है, एकदम जरूरी है, फोर्सफुली कहा जाता है कि उसे यहाँ आना ही पड़ेगा, उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। दे विल हैव टू ओबे माई रूल्स, उन लोगों को मेरे रूल्स को, मेरे नियम को मानना ही पड़ेगा, यहाँ कंपल्सन दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद भी बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे। फ्रेंड्स देखते हैं 3 नंबर में हैव, हैज, हैड का कॉजेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग। हैव, हैज, हैड का कॉजेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हम कैसे करेंगे। कॉजेटिव वर्ब होता क्या है, तो कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होता है, जैसे यहाँ देखिए आई हैड हिम पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस, मैंने उसे उसके लापरवाही के लिए दंड दिलवाया था। ठीक है, या दिया था। आई हैड हिम, आई हैड दिलवाया था। ठीक है, आई हैड हिम पनिश, मैंने उसे दंड दिलवाया था उसके लापरवाही के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्ब होगा वो कॉजेटिव वर्ब होगा, और कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के साथ उस स्थिति में लगता है जिसमें कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करके वो काम किसी दूसरों से करवाता है। ठीक है, वो काम किसी दूसरों से करवाता है। जैसे देखिए आई हैव अ हाउस बिल्ट बाई हर, मेरे पास वह मकान है जो उसके द्वारा बनाया गया है, या उसके द्वारा बनाया गया मकान मेरे पास है। सुरेश हैज हिज थेसिस रिटन बाई समबडी, किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया थेसिस सुरेश के पास है, किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया थेसिस सुरेश के पास है। यानी सुरेश ने वो थीसिस खुद नहीं लिखी है, वो थीसिस किसी दूसरे से क्या की है, लिखवाई है। आई हैड माई बुक पब्लिश्ड, मैंने अपनी बुक, अपनी किताब पब्लिश करवाई है। ठीक है, या करवाया था, मैंने अपना बुक पब्लिश करवाया था, यानी मैंने खुद नहीं किया था, मैंने किसी दूसरे से करवाया था। तो ये है कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग हम कैसे करेंगे स्ट्रक्चर में। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या
हैज बीन प्लस नाउन, और नाउन के साथ क्या लगा रहेगा, प्रेपोजिशन लगा रहेगा कहीं कहीं पर, ठीक है। जैसे देखिए, आई हैव बीन अ प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर रह चुका हूं, मैं प्रोफेसर रह चुका हूं। ही हैज बीन अ बैंकर, वह बैंकर रह चुका है, वह बैंक कर्मी रह चुका है। आई हैव बीन टू यूएसए, मैं यूएसए से घूम करके आ गया हूं, यानी अभी मैं यूएसए में नहीं हूं, मैं यूएसए घूम करके आ गया हूं। अब डिफरेंसेस क्या होता है फ्रेंड्स, डिफरेंसेस यहाँ पे होता है कि ये सेंटेंसेज लगभग आपस में सेम ही दिखते हैं। जैसे ही हैज बीन टू यूएसए, इसका मतलब होगा कि मैं यूएसए से घूम करके आ गया हूं, और इसका मतलब होगा ही हैज टू गॉन टू यूएसए, इसका मतलब होगा कि वह यूएसए चला गया है, वह यूएसए चला गया है। तो ये है फ्रेंड्स, ये वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में हम लोग फ्रेंड्स देख चुके हैं, वर्ब टू बी में हम देख चुके हैं वर्ब टू बी का प्रयोग, ठीक है। टू बी में हमने क्या देखा है, वर्ब टू बी में हमने देखा है इज, एम, आर, वाज, वर, और अब हम लोग देख रहे हैं वर्ब टू हैव, और टू हैव में हम लोगों ने देखा है कि हैज का प्रयोग, हैड का प्रयोग और हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। हाउ दिस थ्री, हैव, हैज, हैड, विल बी यूज्ड इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। यस, तो इसको हम लोगों ने देखा है कि कैसे इसका प्रयोग करना है। और भी इसमें है, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो if you like this video, please subscribe this channel M Talk Education and hit the like button, and because if you hit the like button, I will get motivation, and I make this type of video. And dear friends, जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ कि if you are going somewhere else, please take your helmet and please carry your helmet, use your helmet and be happy and make happy your family. So dear friends, और दुनिया में आप कहीं पर भी रहिए, आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि आपके साथ महिलाएं काफ़ी सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।